एसडीपीआई की तरफ से एक पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने मुनक्किद करी है। इस पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस के मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अहम मकसद जो वो आपको गिना देती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही निगेटिव तरीके से या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी लाल किले से अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस गिनवाते हैं, उसमें से एक भी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन जो है वो ना तो अब तक हमें देखने को मिला, ना अब तक हमें सुनने को मिला। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा जो है वो सबके साथ सबका सत्यानाश हो गया। वो इकोनॉमी अगर हम देखें, सोसाइटी देखें, अगर हम जुडिशरी का हाल देखें, अगर हम पुलिस डिफेंस का हाल देखें, अगर हम यूएपी और ईडी जैसी इंस्टीट्यूशंस का हाल देखें, तो इस वक्त हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी तकरीबन खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा माइनॉरिटीज के साथ जो बदसलूकी और जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान की जमीन पे किया जा रहा है, उसका सबसे ताजा एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने औरतों को 11 उन रेपिस्ट को आजाद करके दिया है। यानी कि वो जो 11 रेपिस्ट आजाद हुए वो हिंदुस्तान की औरतों के लिए 75 साल के बाद एक बड़ा तोहफा है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसी आइडियोलॉजी जो मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, जो एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, उसको नकारने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और मुल्क के आइन को बचाने के लिए आज यहाँ पर पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसके साथ काम कर रहे हैं? जैसे हम लोग देश की मुसलमान, दलित और दूसरे पिछले तबके के लोग, उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आज तक एक एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ नहीं करना है, हमारे लिए दूसरे लोग करेंगे, कांग्रेस करेंगे, जेडीएस करेंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। एसडीपीआई ये कह रहा है हमारे लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हमारे ताकत को बढ़ाना है। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज वो एक दिन काम करके पावर में नहीं आया है। वो लोग काफी साल काम करके नाम चेंज करके पावर में आया है। हमें तो जल्दबाजी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं है, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए एक टाइम आएगा, जरूर आएगा, हम लोग उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में क्या तय है? देश के इलेक्शन में हम लोग कर्नाटका में कंटेस्ट करेंगे, काफी जगह पे कंटेस्ट करेंगे। इस बार बीजेपी को हराना बोल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पीछे जाके, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जाके हमारे वोट वेस्ट करने के लिए प्लान नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आज स्पीच में भी बोला, हम लोग वोट देने के सियासत खत्म कर दिया। हम लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वोट लेने का सियासत स्टार्ट किया है। हम लोग किसी सेकुलर पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, वोट नहीं। अब जैसे कि एसडीपीआई पॉलिटिक्स में आ रही है, बीजेपी का अपना एक एजेंडा है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि वो एजुकेशन और स्कूल्स के बेस पे लड़ रहे हैं, तो एसडीपीआई किस बेस पे लड़ेगी? हम लोग देश की जो सिस्टम है, वो सिस्टम में हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बोल के एक आइडियोलॉजी है, मतलब देश की सभी कम्युनिटी को बराबरी मिलना चाहिए। और हमारे देश की जो प्लान है वो वेलफेयर स्टेट का है, वो वेलफेयर स्टेट को वापस लाना चाहिए।
उस बुनियाद पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर आइंदा 2023 के इलेक्शंस में क्या एसडीपीआई सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी को दूर करने के लिए, या खुद लड़ेगी? नहीं, इसमें हमको ऐसा एक जिद नहीं है, हम सिर्फ खुद लड़ेंगे बोल के। अगर एक मतलब एक जुनून, एक डिस्कशन है तो किसी सेक्युलर पार्टी के साथ अलायंस के लिए एसडीपीआई रेडी है। इसमें हमको नहीं है बोल के एक जिद नहीं है। सेक्युलर तो बहुत नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ जेडीएस और कांग्रेस है, ये दोनों है। डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके एक कॉमन एग्रीमेंट में दोनों पार्टी आने के लिए रेडी है तो हम अलायंस करेंगे। मगर ये क्या है, आप लोग सपोर्ट करो हम जीतेंगे बोल के है ना, उसमें हम लोग रेडी नहीं।